यादों का सिलसिला। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं ऐसे कलाकार जिनके हुनर से लोगों की सुंदरता में निखार आता है। मेरी बिंदिया तेरी निंदिया न उड़ा दे तो कहना। इनके हाथों में है जादू। जानम देख लो मिट के दूरियां, मैं यहाँ। आज हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं मेकअप आर्टिस्ट और मेकअप डिजाइनर शैलेश जुकर। आपसे बातचीत की है जी श्याम ने, तो आइए सुने ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। यादों का सिलसिला में आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पर्दे पर खूबसूरत लोगों को और खूबसूरत बनाया है और कई किरदार जो हैं उन्हें जिंदा किया है अपने फन से। क्या आप समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ जो हमें दिखलाई नहीं देते, लेकिन वो जो दिखलाना चाहते हैं वो हम सब देखते हैं और उनकी ही कल्पना होती है, उनके ही फन की ये एक ताकत होती है कि वो कोई भी जो कलाकार हैं हमें स्क्रीन पर चकाचौंध में सेल्यूलाइट पर चमकता हुआ दिखलाई देता है। हम यहाँ पर आज एक मेकअप आर्टिस्ट और मेकअप डिजाइनर शैलेश जुकर जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। आपसे बात करने का जो ये सिलसिला है ये यादों का सिलसिला है। आपकी पुरानी बातों को हम याद करेंगे यहाँ पर और साथ ही साथ आप जो अभी कर रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री से एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप में कैसे जुड़े? काफी साल पहले की बात है, जैसे कि एज ऑफ 17 जहाँ पे मैंने 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम देने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो दादा ने पंडरीनाथ जुकर, जिनका नाम फिल्म इंडस्ट्री में जानी मानी हस्ती एज अ वेल बिग सेलिब्रिटी, पंडरी दादा करके बुलाते हैं उनको। ही इज माय चाचा जी बोलिए या अंकल बोलिए, जो भी। तो घर में उंगली पकड़ के बोले चलो मेरे साथ शूटिंग पे जाना है। ऐसे करके वो जो एक दादा के साथ शूटिंग पे जाना या उनके साथ उनका काम करने का तरीका या उनके साथ बैठना, जहाँ तक हो सके हम दादा के साथ जाते थे, बैठते थे, वहाँ पे उनका काम देखते थे। और ये पहले से सिलसिला चलता आ रहा है कि हमारा जो घर था टाउन में, वहाँ पे काफी आर्टिस्ट, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, डैनी डेंजोनफा, मनमोहन जी, तो ये घर में आना होता था उनका। तो बचपन से एक ये माहौल था कि नहीं मुझे भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, या मुझे भी जैसे मेरे चाचा काम करते हैं तो आर्टिस्ट के साथ मुझे भी मेकअप सीखना है। ये एक बचपन से दिमाग में था और वही हिसाब से मैंने दादा के साथ काम करना आहिस्ता आहिस्ता चालू किया और जाके फिर आगे बात बनी और उनकी कृपा दृष्टि से आज जो भी हूँ आपके सामने बैठा हूँ।
चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। आसमां मोरनी बादामा बोले आधी रात मां। घर से मैं घूंघट में जल गई, कितने सावन बरसे। जाने कौन घड़ी में निकले साजन घर से, मैं घूंघट में जल गई, कितने सावन बरसे। मेरी प्यास ना बुझी रे बरसात मां, बरसात मां। छनन छन चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। आसमां मोरनी बाबा मां बोले आधी रात सारी रात में जागे, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी। सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी। मेरा चैन भी गया रे तेरे साथ मां, तेरे साथ मां। छनन छन चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। हाथ अच्छा, आप अगर ऐसे देखा जाए तो आपने तो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, इतने सारे टीवी सीरियल्स और जो है शोज और तमाम तरह का, कहते हैं ना कि लोगों को चमकीला बनाना। चमकीला से अर्थ ये है कि वो देखने योग्य हो, दर्शनीय हो जाए। तो आप क्या ऐसा देखते हैं किसी में कि उसी कौन सी चीज हाईलाइट करने के लिए, कैसे समझ में कैसे आता है आपको कि ये इस एंगल से ये स्क्रीन पर अच्छे लगेंगे और मेकअप इनका इस तरह से होना चाहिए, इनकी जो त्वचा है उस पर ये सूट करेगा और वही सेम जो है स्क्रीन पर भी अच्छा दिखेगा। ये जो बहुत सारी बारीक बातें हैं, ये कैसे आप जज करते हैं? ये अनुभव से होता है या इसे सीखना पड़ता है? नहीं, ये डेफिनेटली अनुभव से तो होता ही है, लेकिन जहां तक एक डायरेक्टर का विजन होता है, एक डायरेक्टर के विजन के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। जी जी। पहले जैसे कि डायरेक्टर एक ब्रीफ देता है, उनका एक विजन होता है, फिल्म का एक स्टोरी लाइन होता है जी। उसके हिसाब से कि वेदर शी इज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट और वेदर शी इज अ मेन लीड। अच्छा, तो डिपेंड करता है कि एक बार कोई एक्ट्रेस को देखने के बाद
माइंड में ये चलता है कि उनके प्रोफाइल के हिसाब से वहाँ पे उनके फीचर्स कैसे है, इनका स्किन टोन कैसा है, वो माइंड में एक अपने आप आ जाता है कि दैट इज कॉल्ड नॉलेज। वो नॉलेज जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं तो वो नॉलेज आपका बढ़ते जाता है। तो वो हम लोग जज करते हैं कि भाई एग्जैक्टली इनको क्या दिखाना है, डायरेक्टर को क्या चाहिए, उनका विजन क्या है, शूटिंग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम क्या है, उसके हिसाब से हम लोग वो विजन के हिसाब से मेकअप फाइनल करते हैं। मेकअप फाइनल ऑन हर बोन स्ट्रक्चर। अच्छा, ऑन हर बोन स्ट्रक्चर, जैसे कि उनके फीचर्स है उसको और फेस में क्या प्रोमिनेंट हो सकता है और उसकी खूबसूरती ऑन स्क्रीन के ऊपर कैसे निखारी जाती है। अच्छा, तो वो एक चीज है जो कि हम उसका पूरा जजमेंट लेके उनको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर कोई एक फिल्म एक्ट्रेस है, उनका राइट प्रोफाइल अच्छा है, अच्छा, लेफ्ट प्रोफाइल बैलेंस करना पड़ता है, तो वो भी मेकअप के माध्यम से किया जाता है। जो अच्छा। जैसे कि नोज के हिसाब से या आईज के हिसाब से ईच एंड एवरी पर्सन की एक कुछ ना कुछ तो ब्यूटी होती है। जैसे कि ये एक्ट्रेस है, उनकी ब्यूटी उनके आंखें हैं। अच्छा, ये एक्ट्रेस है, उनकी ब्यूटी उनका नोज है। ये एक्ट्रेस है, उनकी ब्यूटी उनके लिप्स है। कुछ एक्ट्रेस होती है उनकी जॉ लाइन अच्छी है। जी जी। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं कि जिनके फेस स्ट्रक्चर अच्छा है लेकिन फेस बैलेंस करना पड़ता है। जी जी। तो वो काफी सोच समझ के हम फेस बैलेंस करते हैं और वो खूबसूरती निखारने के बाद आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल शी इज। क्या बात है। तो आपको भी वो बहुत खूबसूरत लगती हैं जब आप देखते हैं फिल्म बनने के बाद, रिलीज होने के बाद, जिन फिल्मों में आपने मेकअप किया है आर्टिस्ट का, मेन आर्टिस्ट का भी और कैरेक्टर्स का भी? वो तो पहले ही देख लेते हैं सर। वो ऑन बिफोर एडिटिंग होने के बाद फर्स्ट इसमें हम देखते हैं कि वेदर आई डिड अ गुड जॉब और बैड जॉब। क्या बात। सो गॉट टू नो, ये ऐसे किस्से भी काफी बार हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में या मेरे साथ हो चुके हैं। जैसे कि अभी मैं डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन डायरेक्टर ने मुझे बताया कि आप देखिए कि ये आपका काम है, जी, ये जी। आपका पहले का काम है, ये अभी का काम है जी। एडिटिंग रूम में, हाँ। फिल्म में। हाँ। तो इसमें मुझे ये जो डिस्कस हुआ था ये नहीं चाहिए था। अच्छा। तो वो फिल्म मतलब वो शॉर्ट रीशूट हुआ। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने आपको बोला ना, डायरेक्टर का एक विजन होता है। जी जी। हाँ, तो थोड़ा सा भी इधर हो जाए जी। वो हमको काफी बैलेंस रखना पड़ता है। वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन ऑल द टाइम ईच एंड एवरी शॉट कि हमको देखना है कि ये कैसे हो रहा है कि ये शॉट में वेदर शी इज लुकिंग गुड, तो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन लोकेशन। जी। लेकिन वो पूरा जब हो जाता है, हाँ जी, और स्क्रीन पर आ जाता है, हाँ जी, और फिल्म हिट भी हो जाती है, हाँ जी, और उसके बाद जो है आपके काम की तारीफ भी बहुत होने लगती है, हाँ जी, तब कैसा लगता है? तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मतलब एक सुकून मिलता है दिल में, क्योंकि एक फिल्म के लिए काम करना एक दिन का काम तो होता नहीं है। जब फिल्म के लिए एक कोई प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं एक फिल्म का, तो उसके लिए करीबन 100 डेज, 80 डेज, मोर देन 100 डेज काफी टाइम से काम करते हैं, डे नाइट काम करते हैं, काफी स्ट्रगल होता है। जब पिक्चर चलती है तो खुद को काफी सुकून होता है कि भाई हमने जो भी काम किया जिंदगी में, या हमने जो भी अभी हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, तो एक सुकून होता है कि भाई नहीं, फिल्म अच्छी चली। क्योंकि एक प्रोड्यूसर एक फिल्म के लिए खड़ा होता है तो उसके पीछे 1000 लोग पेट भरते, तो एक फिल्म हिट जाती है तो काफी सुकून मिलता है और काफी एक अच्छा महसूस होता है दिल ही दिल में कि भाई ओके, वी डिड अ ग्रेट जॉब और वॉट एवर वी डिड, इट्स अ सक्सेसफुल। अच्छा, एक बात बताइए, सक्सेसफुल काम में ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे, जिसमें आपने एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप में, मेकअप डिजाइनर के रूप में काम किया और वो फिल्में हिट भी हुई? उन फिल्मों के नाम बताइए। मेरे हिसाब से वैसे तो बहुत सारी हैं, हाँ। और बहुत सारे सीरियल्स भी हैं, शोज भी हैं, जैसे मैंने अपने श्रोताओं से भी कहा। बताइए कौन सी फिल्म? जहां तक मेरा मानना है कि जैसे कि राम लखन काफी सुपर डुपर हिट फिल्म गई जी। उसके बाद सौदागर, चांदनी, लम्हे, वीर ज़ारा, बागबान, जी, ये काफी फिल्में फासले, जो फासले, विजय, प्रेम रतन धन पायो, विवाह, ऐसा भी एक विवाह जो बरजातिया की फिल्म है, जी, सूरज जी की फिल्म है। तो ये काफी फिल्में अच्छी चली और काफी काम की भी तारीफ हुई और आगे वैसे ही चलते रहे अभी इन फिलहाल। ऐसा आप मान रहे हैं चलता रहेगा ये? अच्छा, मेरे हिसाब से काफी सालों तक चलता रहेगा। बिल्कुल, हम भी इस कार्यक्रम को आगे चलाते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, यादों का सिलसिला को। और आपकी ही फिल्म
बागबान का एक गीत सुना दें हम अपने श्रोताओं को? जरूर जरूर, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है उससे बागबान। जुड़ी हुई कोई बात आपको याद आ रही है? काफी सालों के बाद हेमा जी ने कम बैक किया था, अगर जी। आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। And अमिताभ she- बच्चन जी थे उसमें। जी। अमित जी थे, और दैट फिल्म शी वाज लुकिंग गॉर्जियस। जी, और वो आपकी वजह से। नहीं सर, हमारी वजह से तो होता ही है जी। लेकिन साइमल्टेनियसली, जैसे कि मैंने पहले बोला, डायरेक्टर का विजन होता है, उनके हिसाब से काम सही करना है। पड़ता है। और हेमा जी कम बैक होने के बाद, इतने सालों के बाद, बागबान में दैट फिल्म वाज सुपर डुपर हिट सर, और काफी लोगों ने उसको लाइक भी किया वो फिल्म को। जी, जी। मतलब हेमा जी, शी वाज लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस इन दैट फिल्म, अगर आपने फिल्म देखी होगी। जी हाँ, देखी भी है, और इस फिल्म के गीत भी मैंने सुने हुए हैं और हमारे श्रोताओं को बहुत बार सुना है। आज मैं फिर से इस फिल्म का ये बेहतरीन नगमा जो है सुना रहा हूँ। मेरी जरूर। मखना मेरी सोनिए चन बलिए, मेरी मखना मेरी सोनिए है चन बलिए, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे, मेरी मखना मेरी सोनी है, मर जावा है तेरे बिन वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। हाय सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे, मेरी मखना मेरी सोनी है चन बलिए, हाय हाय। चांदनी की हसीन मूरत है, सब हसीनों से खूबसूरत है, ऐ जान दिल से मैं तुझ पे मरता हूँ, तू मेरे प्यार की जरूरत है। मेरी तकदीर मेरा ख्वाब है तू, सब सितारे है माहताब है तू, तुझसे सारे हसीन शर्माए, सब हसीनों से लाजवाब है तू। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे, हाँ सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे, मेरी मखना मेरी सोनी है चन बलिए, मेरी मखना मेरी सोनी है चन बलिए।
हुस्न से तूने रोशनी कर दी, आके मेरे गरीब खाने में। तो मेरी सांसों की रवानी है, तेरे दम से मेरी जवानी है, तेरी जुल्फों के घने साए में मेरी जन्नत है, जिंदगानी है। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे, हाय सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। मेरी मखना मेरी सोनिए, मर जावा है तेरे बिन में। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। सोना मेरा यार सोना वे, नजरा कमाल सोना वे। मेरी मखना मेरी सोनिए, चन बलिए। मेरी मखना मेरी सोनिए, चन बलिए। मेरी मखना मेरी सोनिए, चन बलिए। यादों का सिलसिला कार्यक्रम में हम एक बार फिर से यहाँ पर शैलेश जुकर जी का स्वागत करते हैं। शैलेश जी, आपने जो अपना स्टार्ट लिया उसके बारे में बताया और पंढरी जुकर जी के बारे में भी बताया, जो कि एक महान मेकअप आर्टिस्ट के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में जाने पहचाने जाते हैं, बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट से लेकर कलर की फिल्मों तक का जो है उनका सफ़र सफल रहा है हमेशा से। अच्छा, ये जो ब्लैक एंड वाइट फिल्में हैं, इसमें भी मेकअप पहले हुआ करता था। आजकल ब्लैक एंड वाइट फिल्में तो बहुत कम बनती हैं, या यूँ कहिए कि नहीं बनती हैं, और अभी कलर की फिल्में बनती हैं। तो कुछ अंतर रहता है मेकअप करते समय? ब्लैक एंड वाइट फिल्में आपने कोई सी की है कभी? नहीं, वो मौका तो मुझे मिला नहीं ब्लैक एंड वाइट फिल्म करने का जी। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दादा कुछ चीजें ब्लैक एंड वाइट में करते थे। जी जी। वो तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, तो एक होता है ना कि भाई ये चीजें देखी हुई है। जी जी, या ये चीजें घर में होती थी। जी जी जी। उसके बारे में डिस्कस होता था, इसके बारे में सोच होती थी। जी। तो बहुत बार उनके मुंह से सुना हुआ है कि जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में उस टाइम की बात अगर सोचेंगे तो उस टाइम जैसे कि लाइनर नहीं था, फाउंडेशन नहीं था, जो कि वो दौर में एक्ट्रेसेस तभी भी मेकअप करती थी। अच्छा। तभी भी वो पुरानी एक्ट्रेसेस खूबसूरत लगती थी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगती थी। वो दौर में वहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट काम करते थे वो एक उनका टेक्निक था। तो वो टेक्निक के हिसाब से, जैसे कि अगर एक आपको छोटा सा रीजन बताऊं। जी बताइए। जैसे कि लाइनर नहीं था। आज के डेट में ढेर सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, ढेर सारे कॉस्मेटिक्स अवेलेबल है। उस टाइम जो लाइनर यूज होता था तो वो लाइनर ऐसे यूज होता था कि जो दिया जलता था, अच्छा, वो दिया में जो कालिक आती थी, अच्छा, दिया जलने के बाद जो कालिक आती थी, जी जी जी, तो वो कालिक एक छोटे डब्बी में लेके उसको वो कालिक के साथ मेन परोसा जाता था। अच्छा, हाँ, और वो एज अ लाइनर करके यूज करते थे, काजल के रूप में। हाँ, काजल के रूप में। अच्छा। तो ये चीजें मैंने सुनी या घर में देखी। बिकॉज ऑफ ये नॉलेज मैं आपको बता सक रहा हूँ।
जी जी कि जो कि कभी करने का तो मौका नहीं मिला जी। लेकिन इतनी ख्वाहिश जरूर थी कि ये एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है। तो जब मेरी एंट्री ये फिल्म इंडस्ट्री में हुई जी जी। तो काफी टाइम के बाद कि भाई वो लोग क्या करते थे, हाँ। वो एक चिकित्सा थी कि एक पता होना चाहिए कि वो लोग क्या करते थे और वो कैसे करते थे। तो वो ये जो चीजें पता थी तो वो घर में बैठ के ये अगर वो वैसे करते थे तो मैं भी करके देखूं। भले मैंने उसके हिसाब से कोई आर्टिस्ट के ऊपर या किसी फिल्म में नहीं किया लेकिन घर में बैठ के कि भाई ये सही में ऐसे होता था या नहीं होता था, मतलब मैं करते रहता था कि भाई देखता था कि इज दैट पॉसिबल। अच्छा। तो वो पॉसिबल होता था और बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा होता था। नहीं मतलब वाकई दैट टाइम दोज मेकअप आर्टिस्ट दे वाज रियली टैलेंटेड कि कॉस्मेटिक नहीं होने के बावजूद, अवेलेबिलिटी नहीं होने के बावजूद एक्ट्रेसेस को इतनी खूबसूरती से पर्दे पे दिखाना, मतलब वी कांट इवन थिंक दोज डेज। सच। अच्छा, आज के दौर में आप जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं मेकअप के लिए, हाँ जी, उसमें खास क्या होता है? कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, एक फेस को अच्छा दिखाने के लिए, साफ सुथरा दिखाने के लिए, और जो चीज, जो फीचर्स, जो उभारने की जो बात होती है, उसके लिए कौन से टूल्स आपके पास होते हैं? आप खुद भी इस तरह से बनाते हैं जैसे काजल पहले बनाया जाता था, या पहले से बने हुए कॉस्मेटिक्स आते हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैसे, क्या कुछ आप ऐसा करते हैं कि वो स्क्रीन के लिए आज के इस दौर में, कलर के इस दौर में वो बेहतरीन नजर आए, अच्छा नजर आए, रियलिस्टिक नजर आए? जहां तक अभी की बात है तो अभी यू आर गेटिंग द रेडीमेड कॉस्मेटिक, ऑल इम्पोर्टेड ब्रांड्स काफी अवेलेबल है, ऑल इंडियन ब्रांड्स भी अवेलेबल है। तो जहां तक सेलिब्रिटी को टॉप ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जहां तक हो सकता है तो काफी प्रोडक्ट के ऊपर कैलकुलेशन होता है। हर एक प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक प्रोडक्ट, लाइनर से लेके फाउंडेशन से लेके इवन कॉन्टरिंग से लेके सब प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है, मस्कारा से लेके पाउडर से लेके सब काफी। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट के हिसाब से काम खत्म हो जाता है या दो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो काम खत्म हो जाता है, ऐसे नहीं है। जहां तक यूज करना है तो आपको पहले तो क्वांटिटी के हिसाब से चलना पड़ता है, और क्वांटिटी मतलब ऐसे नहीं हो जाए कि एक एक्ट्रेस बैठी हुई है, उनको फाउंडेशन के काफी लेयर लग रहे, तो आज के डेट में वैसे नहीं होता है। अभी काफी लिमिटेड मेकअप, लेकिन वो लिमिटेड मेकअप हैज अ ब्यूटी। आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट आर्टिस्ट को सुटेबल है नहीं है, कितने क्वांटिटी में यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो वो पूरा वर्कआउट होता है और उसके हिसाब से आर्टिस्ट को मेकअप किया जाता है। अभी अवेलेबिलिटी तो काफी है, लेकिन अवेलेबिलिटी होने के बावजूद you need a fine person to do the makeup. हाँ जी। You need a creative person. क्रिएटिव पर्सन मतलब एग्जैक्टली उनको ये भी पता होना चाहिए कि आज के माहौल के हिसाब से क्या करने के बाद क्या इफेक्ट आएगा, ऑन स्क्रीन कैसे लगेगा, क्योंकि पूरा फेस बैलेंस करना पड़ता है। पूरा फेस बैलेंस मतलब क्या, एक्ट्रेस का राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, फ्रंट, इवन 80 डिग्री के एंगल में भी एक्ट्रेस अच्छी लगनी चाहिए, 90 डिग्री के एंगल में भी एक्ट्रेस अच्छी लगनी चाहिए, बाल से लेके बैक शॉट से लेके सब, इवन फेस से लेके नेक भी अच्छी लगनी चाहिए, इवन हैंड्स भी अच्छे लगने चाहिए, नेल्स भी अच्छे लगने चाहिए जी। ईच एंड एवरी थिंग मेकअप आर्टिस्ट को सोचना है और उसके हिसाब से ही चलना है। जी जी। तो ये जो आपने अभी बात बताई, बड़ी ही खूबसूरत बात बताई है और बड़ी ही खूबसूरती से बताई है, क्योंकि आप काम भी खूबसूरती का और खूबसूरत बनाने का करते हैं और खूबसूरत लोगों की बात भी करते हैं। तुम कितने दिन बाद
नहीं, हेरा फेरी मेरे साथी, नो नेवर, फिर और भला क्या किया, तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। पिक्चर के टिकट मंगवाए, नहीं नहीं, नहीं कोई अच्छी खबर तुम लाए, नहीं नहीं, नहीं, किसी का मेरे तुम आए, क्या प्यार में तुमने किया, तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। इतने सारे आर्टिस्टों का आपने मेकअप किया है, कलाकारों का आपने मेकअप किया है, आपका जो प्रिय कलाकार है जिसको आप मतलब बाय बिहेव भी कह लीजिए या आपकी अपनी पसंद में वो एक्ट्रेस बहुत आपको अच्छी लगती रही हो, या जब आप मेकअप करते हैं तो आपको लगता है कि इनके चेहरे पर मैं जैसा चाहता हूँ वैसी सुंदरता आ सकती है, कौन सी हीरोइन है वो? काफी सीनियर एक्ट्रेस है वहीदा रहमान जी। जी जी हाँ, उनके साथ काम करने का मौका मिला लम्हे और चांदनी में, जी जी जो कि यश जी की फिल्म थी, यशराज फिल्म की। जी। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, बट व्हाट अ एक्ट्रेस शी इज, जस्ट डाउन टू अर्थ, सच अ बिग एक्ट्रेस। मतलब उनके साथ उनका रहन सहन, उनका एटीट्यूड, सच अ ब्यूटी फ्रॉम द हार्ट। शी इज तो वेरी ब्यूटीफुल लेडी, लेकिन उनके साथ काम करने के बाद ऐसे लगा कि वाकई वो दिल से तो अच्छी है ही, लेकिन खूबसूरती से ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, क्या बात है। हाँ, खूबसूरती से भी ज्यादा खूबसूरत वहीदा जी। मुझे काम करने का उनके साथ मौका मिला, उनका मेकअप करने के बाद जो एक्सप्रेशन स्क्रीन के ऊपर देखने मिलता था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। लम्हे फिल्म में आप लम्हे, चांदनी में भी आपने कहा, और कुछ उस दौर में, उस समय में कोई ऐसी घटना घटी, क्योंकि चांदनी में जो हीरोइन रही हैं वो और जो एक्टर रहे हैं वो, उन सबके जो मेकअप आपने किए हैं, उस दरमियान कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद आ रहा हो? हाँ जी, एक इंसिडेंस हुआ था जो कि हम लोग सेट स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। अच्छा। जो अंधेरी में फिल्मालय स्टूडियो के बाजू में जो सेट स्टूडियो था। अच्छा, अभी तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है वो। जी जी, लेकिन उस टाइम वहां पे हम शूटिंग कर रहे थे। तो अगर आपने चांदनी फिल्म देखी होगी तो उसमें श्रीदेवी के काफी एक रूम में पोस्टर्स लगे हुए, बड़े 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 बड़े। हाँ, और ऋषि कपूर व्हील चेयर के ऊपर जी। और वो एक सीन था, काफी क्रिटिकल सीन था, और यश जी वो सीन के लिए और कैसे उसको क्रिएटिव बनाया जाए, तो वो यश जी अपना डायरेक्शन के हिसाब से सोच रहे थे। तो यश जी को ऐसे सडनली लगा कि ऋषि कपूर क्लीन शेव में बैठा हुआ है। अच्छा। व्हील चेयर पे क्लीन शेव में बैठा हुआ है जी। तो दादा नहीं थे तब, और यश जी ने बुलाया, बेटा इधर आ जाओ। मैंने बोला क्या हुआ यश जी? बोला बेटा एक काम करो, ऋषि जी को आप दाढ़ी लगा सकते हो। मैंने बोला दाढ़ी मतलब कैसा चाहिए आपको, मतलब क्या एग्जैक्टली कैसे? तो बोलते हैं एक दाढ़ी नहीं, लेकिन एक 7-8 दिन का एक स्टबल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टबल। जी जी। हाँ, मतलब दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, एक स्टबल। हाँ। तो मैंने बोला इज दैट पॉसिबल? ऑन लोकेशन जी जी वही मेकअप आर्टिस्ट काम कर सकता है जो कि वो टैलेंटेड है, अनुभव हो, जिसको अनुभव है या जिसके पास टैलेंट है जी, और क्रिएटिव भी हो, क्रिएटिव हो। हाँ बिल्कुल, इनोवेटिव हो। हाँ, वही इंसान कर सकता है। जी जी।
तो जहां तक 7-8 दिन का एक स्टबल दिखाना है तो वो क्या करना है जी। तो वहां पे अभी रिक्वायरमेंट तो थी नहीं। शूटिंग के पहले हमको रिक्वायरमेंट होती है कि हम ये सीन ये दिन करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट ऑन लोकेशन होता है। जी जी। यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट, यहाँ पे तैयार है, आर्टिस्ट तैयार है, शूट होना बाकी है। हाँ, शूट होना मतलब विद इन 10 मिनट्स में रोलिंग हो जाएगा। अच्छा। शॉट के लिए ऋषि जी बैठे हुए हैं। जी जी। तो ऋषि जी ने बोला तू करेगा? हाँ मैंने बोला यस सर, नो प्रॉब्लम, प्लीज कम टू द मेकअप रूम। जी। तो जाके मेकअप रूम में वो वैक्स होता है, वो ट्रांसपेरेंट वैक्स होता है। हाँ, जो क्या कि होता है? वैक्स मतलब हम लोग मेंड बोलते हैं। हाँ। वो एक नॉर्मल चीज है, लेकिन ये मेकअप वैक्स होता है, जैसे कि काफी थोड़ा बहुत स्टिकी रहता है। तो अच्छा। वो एक ट्रांसफर मतलब स्किन पे लगने के बाद वो पता नहीं चलता है कि कुछ दिखता नहीं लगाया है है। कि कुछ लगाया है। जी जी जी। तो वो लगाने के बाद कोई लेडी के जहाँ पे हेयर स्टाइलिश होती थी, उनका थोड़ा सा बाल ऑर्गेनाइज करके, मतलब उनका छोटा सा एक बाल निकाल के, फिर वो एक बारीक मतलब शार्प कटिंग होता है, जो कि बारीक 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 जैसे स्टबल आती है ना, जी 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 जी। तो वो वैसे कट करके फिर ऋषि जी को मैंने वो स्टबल लगाया, वैक्स के ऊपर वो स्टबल लगाया। और स्टबल लगाने के बाद ऋषि जी ने मेरे पास देखा, यार ये तो बहुत नेचुरल लग रहा है। मैंने बोला सर दैट इज द आर्ट ना। जी। नहीं सही में नेचुरल लगा, ऐसे लग रहा है मैंने दाढ़ी बढ़ाया है एक 5-6 दिन का। अच्छा, उनको खुद लग रहा था? खुद लग रहा था, मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया वो चीज को। उन्होंने वो चीज अप्रिशिएट की कि भाई यार ये क्या है, मतलब आई गॉट शॉक्ड कि भाई ये तो इतना नेचुरल लग रहा है कि जैसे मुझे ही लग रहा है कि मैंने स्टबल बढ़ाया। और अप्रिशिएट करने के बाद मेरा हाथ पकड़ के हम लोग रूम में ऑन लोकेशन आए, यश जी के सामने खड़े हो गए। तो यश जी का बात करने का तरीका बहुत ही खूबसूरत था। हाँ जी। बेटे बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और शॉट चालू हुआ। मतलब क्या होता है कि यश जी काफी सीनियर है, ऋषि जी काफी सीनियर है, लेकिन उसका जो एक इम्पैक्ट आता है कि मैंने जो काम किया वो सहारा गया। ऋषि जी ने तो सहारा ही पसंद किया, एज वेल एज सच अ सीनियर डायरेक्टर, उन्होंने भी सहारा। हाँ। और उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो एक दिल को सुकून मिलता है, चलो ठीक है मैंने जो भी किया। आपको और सुकून मिलेगा दिल को, क्योंकि चांदनी फिल्म का जो गीत है अब हम आपको भी सुनवा रहे हैं और उन यादों को फिर से ताज़ा भी कर रहे हैं, यादों का सिलसिला में, और हमारे श्रोताओं को भी सुना रहे हैं।
यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं शैलेश जुकर जी, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और मेकअप डिज़ाइनर भी। इनसे आपने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी बातें अभी बाकी भी हैं इनकी, बहुत सारी याददाश्त इनके साथ हैं। और आप वर्किंग है, अभी काम कर रहे हैं बहुत सारे कलाकारों के साथ, जिन कलाकारों को हम सेलिब्रिटी मानते हैं, जिन कलाकारों को हम देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, कहीं मिल जाए ऐसा सोचते हैं, उनके साथ ये हमेशा रहते हैं। और मेकअप आर्टिस्ट इतने नज़दीक तक रहते हैं कि उनके मेकअप से ही वो जो आर्टिस्ट है वो एक किरदार में ढलते हैं, वो आर्टिस्ट जो हैं खूबसूरत नज़र आते हैं, वो आर्टिस्ट जो हैं दर्शनीय नज़र आते हैं। तो अनुभव कैसा होता है कि आप भी फिल्में देखते रहे होंगे, फिल्मों का शौक आपको भी रहा होगा, ऐसे कई कलाकारों को आपने कभी देखा होगा कि मैं इनके साथ काम कर सकता हूँ, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? कैसा महसूस होता है आपको जब आप सेलिब्रिटीज़ के पास, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों के साथ में एकदम नज़दीक के साथ, उनका व्यवहार कैसा रहता है और आपको कैसा लगता है? मेरा मानना है कि जहाँ तक जितने भी सेलिब्रिटीज के साथ काम मैंने आज तक किया हुआ है, दे आर वेरी प्रोफेशनल। ईच एंड एवरी आर्टिस्ट इज वेरी डाउन टू अर्थ। जो आर्टिस्ट सुबह ऑन लोकेशन आने के बाद एक रूटीन होता है कि भाई जैसे कि आर्टिस्ट के साथ हम मेकअप चालू करते हैं, बाद में कॉस्ट्यूम होता है, फिर बाद में कुछ देर के बाद आर्टिस्ट सेट के ऊपर जाता है, तो एक रूटीन लाइफ होता है। और दे आर ऑल्सो वेरी सिंसियर एज वेल एज दे आर वेरी प्रोफेशनली। मतलब मेरा प्रोफेशन के हिसाब से मैं उनके साथ प्रैक्टिकली काम करता हूँ, क्योंकि एक विजन होता है कि आज शूट ये होने वाला है और आज ये सीन शूट होने वाला है, जो कि उसके हिसाब से, क्योंकि नॉर्मली कंटिन्यूटी चलते आता है। अगर मैं कोई एक फिल्म कर रहा हूँ तो एक कंटिन्यूटी चलते आता है। जैसे कि एक आर्टिस्ट का एक फिल्म में लुक एक फाइनल हो गया, इसका मतलब वही लुक लास्ट तक चलता है, ऐसे नहीं होता है, नहीं होता है। क्योंकि एक आर्टिस्ट का जो कि अभी सॉन्ग है, एक एक्ट्रेस पकड़ के चलो आप, अभी आज सॉन्ग का शूट है तो सॉन्ग कितने दिन, 4-5 दिन 8 दिन सॉन्ग चलता है, तो उसके हिसाब से उसका एक लुक होता है, वो सॉन्ग के लिए लुक, वो सिर्फ सॉन्ग के लिए। उसके बाद अगर कोई डेथ सीक्वेंस है, या अगर कोई इमोशनल है, या कोई क्लाइमैक्स का सीक्वेंस है, तो उसमें एक्ट्रेसेस के लुक चेंज होते हैं। तो उसमें वो एक लुक बार बार सोचना पड़ता है कि आज हम लोग क्या सीन शूट करते हैं। जैसे कि डायरेक्टर बताते हैं कि भाई आज हमारा ये सीन शूट होने वाला है, ये एक आर्टिस्ट है, तो हम लोग फिर बाद में उसके हिसाब से चलता है। तो नॉर्मली वर्क करने का जो भी एक प्रोसेस होता है वो वेरी प्रोफेशनली प्रोसेस होता है। वहां पे ऑन लोकेशन कुछ भी डिस्कस नहीं होता है, या ना ही कुछ चेंजेस होता है। जो वर्कआउट किया हुआ रहता है फिल्म में, टोटल पूरी फिल्म का, तो वो हिसाब से ही काम होता है और सब एज अ प्रोफेशनली काम करते हैं, एक्ट्रेसेस से लेके आर्टिस्ट से लेके मेकअप आर्टिस्ट तक। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट जो है, खास करके हीरो है, हीरोइंस हैं और अन्य किरदार जो हैं, उनके बहुत नज़दीक तक होता है, तो एक अलग से बाउंड नहीं हो जाता है आपके साथ उनका? जब तक फिल्में चलती तब तक तो रहता ही होगा, बाद में भी रहता ही होगा। हाँ, फाउंडेशन तो होता ही है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। आज भी मैंने काफी आर्टिस्टों के साथ काम किया, लेकिन अभी भी मिलना होता है, या आज भी मिलते हैं। वो एक अभी भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक फिल्म की और हम आर्टिस्ट को भूल गए या आर्टिस्ट हमको भूल गए। इतने भी प्रोफेशनल जितने भी मतलब अभी तो फिलहाल मिलना नहीं हुआ, लेकिन कोई भी एक्ट्रेस मिलती है तो आज के डेट में भी वही एक एटीट्यूड रहता है कि मिलना जुलना बात करना, भले कितना भी जल्दी हो, उनको भी लोकेशन कोई शूटिंग के लिए जाना या मुझे भी काम है, लेकिन एक 5 मिनट 10 मिनट बैठ के बात होती है और उसके बाद अपने अपने काम पे निकलते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आर्टिस्ट या कोई मेकअप आर्टिस्ट या कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट कोई इंसान को निग्लेक्ट करता है, ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में इग्नोर नहीं करता। मतलब जो आत्मीयता है, जो काम के प्रति भी है वो भी, और व्यक्तियों के प्रति और रिश्तों के प्रति भी जो है वो बनी रहती है। जैसे कि आपकी है, हम देख रहे हैं कि यशराज फिल्म्स में आपने काफी मेकअप किया है, डिजाइन किया है मेकअप को, तो आपका जो है यशराज जी के साथ में जो इंटरेक्शन किस तरह का रहा है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, उनकी फिल्मों के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये जी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री, जो कि ये जी के साथ बहुत ही फिल्मों में काम करने का मौका मिला। लेकिन उनकी जितनी भी फिल्में हैं ये जी की, ईच एंड एवरी फिल्म टोटल लव स्टोरी होती है।
एक्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो विजय फिल्म का एक एंगल डिफरेंट था, लेकिन जहां तक मैंने उनके साथ काम किया, काम करने का मौका मिला, वहां पे उनकी ईच एंड एवरी फिल्म लव स्टोरी में, लेकिन उनका जो फिल्म एज अ डायरेक्टर वो पर्दे पे फिल्म लाते थे, मुझे नहीं लगता है कि आज तक और कोई उनका जो विजन है कोई ला सका। मतलब यजी का एक डायरेक्शन करने का तरीका था, वो काफी अलग था और बहुत प्यार से काम करते थे। लिमिटेड लोगों के साथ बहुत प्यार से काम करते थे, मतलब कभी गुस्सा नहीं, कभी गाली गलौज नहीं, कभी कुछ नहीं। ईच एंड एवरी टेक्नीशियन के साथ यजी ने इतनी प्यार से काम किया है और उम्दा फिल्में बनाई हैं। उम्दा फिल्में, मतलब एक उनका काम करने का तरीका ही कुछ अलग था और बहुत ही खूबसूरती से, और हम काफी एंजॉय करते थे। अच्छा। वाइल वर्किंग जी जी, वी आर लिटरली एंजॉइंग। जी। In my career, I never ask for money to anyone. जी। कि हमने कभी सोचा नहीं कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। अच्छा। लेकिन हमने ये सोचा कि हमें ये फिल्म के लिए क्या कंट्रीब्यूशन देना है, और वो कंट्रीब्यूशन ऐसे रहता था कि हम फिल्म शुरू होने से लेके एंड तक, मतलब वो ही लाइफ जीते थे, वो ही लाइफ सोचते थे, क्योंकि मॉर्निंग को सुबह निकलना है, रात को घर पे आना है, सोना है, वापस मॉर्निंग को निकालना है। मतलब वो एक लाइफ होता था, एक फिल्म के बारे में सोचते थे, वही एक लाइफ होता था, वही किरदार दिमाग में, वही काम, वही कल क्या करना है, परसों क्या करना है, अरे फिर वो चीज कंप्लीट हुई कि नहीं, क्योंकि 15 दिन के बाद वो सीन आने वाला है, तो वो गेटअप तैयार हुआ है कि नहीं, वो भी देखना है। तो ऐसे एक दौर चलता था और उसमें ही जिंदगी आगे बढ़ती गई। अच्छा, आपको कितने साल हो गए इस काम को मुझे फिलहाल एक्टिव रहते हुए? एक्टिव अगर एग्जैक्टली सोचेंगे तो एटलीस्ट 35 इयर्स। अच्छा, 35 साल हुए इस काम को कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, वीर ज़ारा की बात कर लेते हैं। हाँ, वीर ज़ारा भी यशराज जी की फिल्म थी और इसमें आप भी थे मेकअप आर्टिस्ट के रूप में। हाँ, हेमा जी का किरदार काफी अच्छा था उसमें। हाँ, वीर ज़ारा में। वीर ज़ारा। हाँ। तो ऐसा करें कि इस फिल्म का गीत जो है हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं। प्लीज सर, प्लीज। बहुत ही खूबसूरत गाने हैं वो फिल्म में, बहुत ही खूबसूरत। मदन मोहन जी के जो संगीत को इस्तेमाल किया गया, बहुत अच्छा। तो उसी फिल्म का गीत जो है हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। हाँ जी। लहराती हुई राहें, खोले हुए हैं बाहें, ये हम आ गए हैं कहाँ। पलकों पे गहरे हैं रेशमी धुंधल के, ये हम आ गए हैं कहाँ। हाँ, ये हम आ गए हैं कहाँ। वो देखो जरा पर्वतों पे घटाएं, हमारी दास्तां हौले से सुनाएं। सुनो तो जरा ये फूलों की वादी, हमारी
नगर में, यादों की रह गुजर में, ये हम आ गए हैं कहाँ। बर्फ की चादरों में बस एक आग सी जलती है दो दिलों में। हवाएं सनसनाए, बदन कांप जाए, ये हम आ गए हैं कहाँ। हाँ, ये हम आ गए हैं कहाँ। बरसात भी कब थमे कौन जाने, तुम्हें मिल गए प्यार के 100 बहाने। सितारों की है जैसे बारात आई, हमारे लिए रात यूं जगमगाई, सपने भी झिलमिलाए, दिल में दिए जलाए, ये हम आ गए हैं कहाँ। हाँ, ये हम आ गए हैं कहाँ। हाँ, ये हम आ गए हैं कहाँ। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मेकअप आर्टिस्ट और मेकअप डिजाइनर शैलेश जुकर से जी श्याम की बातचीत। ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे गणेश शिंदे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।